अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के जो वली हैं, औलिया हैं, उन पे ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो औलिया कौन है ये भी अल्लाह ने एक और आयत में एक्सप्लेन किया कि बेशक अल्लाह के वली तो वही हैं जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला का, यानी दे रिस्पेक्ट अल्लाह सो मच, दे आर इन ऑ ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला सो मच कि वो सवाल ही नहीं पैदा होता अल्लाह के बारे में नेगेटिव सोचे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है ही इज़ अल हकीम, द मोस्ट वाइज और सबसे ज़्यादा जस्ट। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे ज़्यादा जस्टिस करने वाला नहीं है, बेहतरीन हाकिम नहीं है? तो दे नो, वही आपके वाली बात कि यकीन है, शक नहीं है रब की ज़ात पे। जो भी हो रहा है हमारी लाइफ्स में, देखें वो लोग बजाय के अल्लाह को कसूरवार ठहराने के, क्योंकि आपको पता है ना कि सबसे पहले तो ये ब्लेम गेम करने वाला और नाउमीद होने वाला इब्लीस है। बिल्कुल, उसने अल्लाह को राइट देन कह दिया था कि चूँकि आपने मुझे गुमराह किया इसलिए मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। तो वो बिटर बन गया, रिवेंजफुल बन गया, वेंजफुल बन गया और उसका हसद बढ़ता जा रहा है, उसकी नफ़रत बढ़ती जा रही है। तो अल्लाह ने उसकी एग्जांपल कोट की कि चूँकि वो अपने रब की रहमत से ही मायूस हो गया, बिल्कुल, तो दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड इब्लीस, क्योंकि वो बिल्कुल ही नाउमीद है। तो ये बात आ जाके वसीम भाई फिर यकीन की ही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना वो मेरा बुरा नहीं चाह सकता। मैं आपको बस एक छोटी सी बात अपनी पर्सनल बता के फिर आपकी तरफ आता हूँ। अभी पिछले चंद माह पहले की बात है, वैसे ही कभी कभी आपको पता है बंदा डाउन हो जाता है, तो मेरी वाइफ के बारे में मैं थोड़ा परेशान था किसी वजह से, तो मैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। तो उन्होंने मुझसे एक बात की, उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा जी बस आपकी वजह से, ज़ाहिर है कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो भी है, आपको पता है चलते रहती हैं ये चीज़ें, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने एक बात की, इतना स्ट्रॉन्ग जुमला वसीम भाई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनका ये जुमला सुन के। शी सेड कि देखें आप इसलिए परेशान हैं ना बिकॉज यू लव मी, आप मुझसे प्यार करते हैं। तो शी सेड कि आपसे ज़्यादा प्यार मुझसे अल्लाह करता है। सुभान। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर ये कुछ आया है अल्लाह की तरफ से ना, तो ये इसमें खैर ही है अल्लाह की तरफ से। तो इसने, इस सेंटेंस ने मुझे इतनी तकवीत दी वसीम भाई कि वाकई देखिए हम अपने चाहने वालों से कितना प्यार कर सकते हैं। एक हद तक अल्लाह इनफाइनाइट टाइम्स हमसे ज़्यादा जो है ना अपनी मखलूक से प्यार, तो कैसे अल्लाह एक बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है? कैसे अल्लाह सुब्हान ताला एक बंदे को सफ़र होते देख सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बेशक मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इखलाकियात में इलाहियात को शामिल करना है। अभी इखलाक में तो हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छा होता है इंसानी सतह पे, लेकिन जब आप अल्लाह को बीच में ले आते हो तो आपके सारे मसले ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि हम सफ़र हम ख्याल हो जाए। सही। तो ये जो है कहते हैं ना हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। मुझे अक्सर जो है कॉल्स आती हैं, मैं कॉल कंसल्टेशन लेता हूँ। उस दिन एक लड़की की कॉल आई, वो 2.5 साल से अपने वालिद से बात नहीं कर रहा और एक ही घर में रहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी दुआओं का सारा ज़ख़ीरा तुम्हारे वालिद के पास है। और फिर वो एक ऑडियो में सुन रहा था तो उसमें तो कहते हैं कि नेक इंसान को देखना भी नेकी है। तो मैं सोच में पड़ गया और फिर एकदम से ना मुझे मेरा वो डॉट्स कनेक्ट हुए सारे ना, ख्याल मेरा वो बनता गया कि लेट्स से अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं और आप उनके पास जाते हैं और उनको मुस्कुरा के देखते हैं, अल्लाह, तो हज मकबूल का सवाब है। कि क्या मतलब वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा के देखने से तो बस यही है ना कि शैतान असल में ये रिश्तों को ख़राब करता है। जी ये इंसान को आपस में फसाद में डालता है। सही बात। अक्सर मर्द कॉल करते हैं तो बीवी की बुराई कर रहे होते हैं, बीवियां कॉल करती हैं तो शोहर की बुराई कर रही होती हैं। मैं तो उनको आखिर में जब वो 15 मिनट पूरी 20 मिनट जब खुल के बुराई कर लेते हैं और जब वो चुप हो जाते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि खामी से नफरत करनी है, खाम से नफरत नहीं करनी। और फिर उनको अक्सर मैं ये वाक़या भी सुनाता हूँ कि एक ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के पास एक नशई आया जी, तो उन्होंने उसको साथ बिठाया। कुछ अरसे बाद ना उस नशई का भाई आया और उसने कहा कि उसने नशा छोड़ दिया, आपने क्या नसीहत की थी? तो कहते हैं मैंने कोई नसीहत नहीं की थी, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। सुभान अल्लाह। तो ये जो ज़मीनी सफ़र है ना, इसमें अगर कोई एक चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। सही बात। और अल्लाह की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वही अगर आपको अता हो जाए और आप उस रेफरेंस से देखो और इस मोहब्बत के ज़रिए चलो, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। हम सिर्फ ये जो अपनी ज़ाती नफ़रत एक ऐसा जहर है जो अमल दूसरे का होता है, जहर आपके अपने जिस्म में फैलता है और फिर बढ़ता है और फिर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आपको इतना जहर आलूद कर देता है, इतना बोझल कर देता है कि सिर्फ
चेहरा आपके आंखों के सामने है तो आपका मूड खराब हो जाता है जी। तो अगर आपने दिल में कोई बंदे ऐसे रखे हुए हैं ना, तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो उनको फौरी माफ करें। सही बात, क्योंकि हमने भी अल्लाह से जाके माफी मांगनी है तो जाके इनको माफ करें। और नादान है जी, ये लोग नादान है। कुरान में अल्लाह कहता है कि इंसान नादान है। जी